बात यूपी की सियासत की हो रही है तो आपको यूपी की सियासत की सबसे दमदार और असरदार तस्वीर दिखाते हैं। सियासत के मंच पर कुछ तस्वीरों के मायने बहुत गहरे होते हैं। राजधानी लखनऊ में गोमती के तट पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के मंच पर पीएम मोदी और सीएम योगी की भी एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। पीएम मोदी और सीएम योगी मंच पर गहरी बातचीत करते नजर आए। इस नजारे के मायने क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत के मंच पर कुछ तस्वीरें सियासत के दायरों से कहीं ऊपर होती हैं। कुछ साझेदारियां सियासत की दिशा और दशा तय करती हैं। कुछ रिश्तों में हद सिर्फ मर्यादाओं की रहती है, लेकिन प्रेम और सम्मान का दायरा अनहद रहता है। पीएम मोदी और सीएम योगी जब भी किसी एक मंच पर होते हैं तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। सियासत में इनकी केमिस्ट्री की एक पूरी हिस्ट्री है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। ये साझेदारी सिर्फ भाषणों तक नहीं है। इस जोड़ी ने न जाने कितने दफा बीजेपी की जीत की इबारत लिखी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का जिक्र हम अभी क्यों कर रहे हैं। इसके लिए आपको इस तस्वीर पर गौर करना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ में गोमती के तट पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए मंच सजा था। मंच पर रक्षा मंत्री भाषण दे रहे थे, तभी अचानक से कैमरे का लेंस इस नजारे पर फोकस करता है और फिर सबका ध्यान इस तस्वीर की तकरीर की ओर खिंच जाता है। कैमरा कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ जाता है तो कभी भीड़ की तरफ, और फिर लौटकर पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच चल रही गुफ्तगू पर आ टिकता है। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भाषण जारी रहता है और दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच की तकरीर। करीब 5 मिनट से भी ज्यादा पीएम मोदी और सीएम योगी मंच पर बात करते रहे। और ये केमिस्ट्री यूं ही नहीं है। पीएम मोदी की प्रेरणा से यूपी ने विकास की जो नई गाथा लिखी है, मौका मिलते ही सीएम योगी भी उसका जिक्र करने से नहीं चूकते। हिंदुओं के पक्ष में व सनातन धर्म के पक्ष में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, तो उसके बाद अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। यह श्रेय केवल मोदी जी को दिया जा सकता है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री अयोध्या। लखनऊ में मंच पर जो तस्वीर दिखी, उस तस्वीर में एक मैसेज भी था कि मोदी और योगी की जोड़ी एक बार फिर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको पुख्ता करने के लिए आपको एक और ऐतिहासिक तस्वीर की ताकीद कराते हैं। ये ऐतिहासिक मुलाकात सीएम योगी के कंधे पर पीएम मोदी का ये हाथ, सियासत में ये तस्वीर बिसरी नहीं बिसारी जाती है। साल था 2021। यूपी का मौसम सर्द था, लेकिन सियासी बाजार में पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच के रिश्तों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। तभी यूपी के राजभवन से ये तस्वीर आती है। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, लेकिन ये तस्वीर बोल नहीं गरज रही थी, और उस गर्जना की गूंज साल 2022 के चुनाव में दिखाई भी दी और सुनाई भी दी। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम। दोनों की जोड़ी ने साल 2022 में यूपी में प्रचंड जीत दिलाई। यूपी की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यूपी की इकोनॉमी साल 2012 से 16 के दौरान करीब 12.88 लाख करोड़ थी। साल 2025 में यूपी की इकोनॉमी बढ़कर 35 से 36 लाख करोड़ पहुंच रही है। प्रति व्यक्ति आय 43,000 से बढ़कर 1,20,000 के करीब पहुंच गई है। भारत की जीडीपी में यूपी का योगदान बढ़कर 9.2% हो गया है। एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट में यूपी में सांप्रदायिक दंगे शून्य रहे हैं।
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम। यूपी में कुल अपराध दर 335.3 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 448.3 था। पीएम मोदी की प्रेरणा और सीएम योगी की कमिटमेंट से जब यूपी में अपराध कम हुआ तो न सिर्फ आम आदमी का भरोसा जगा, बल्कि इन्वेस्टर्स भी यूपी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। नतीजन यूपी में निवेश भी बढ़ा और यूपी कई क्षेत्रों में पूरे देश में नंबर 1 बनकर उभरा। साल 2018 में इन्वेस्टर समिट के दौरान 4.28 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट मिले। साल 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 33.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट मिले। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,85,00,000 लोगों को निशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देने के मामले में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में स्वच्छ शौचालय निर्माण कराने के मामले में भी यूपी देश में नंबर 1। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूपी नंबर 1। 96 लाख से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना के मामले में भी यूपी देश में प्रथम। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,52,00,000 नामांकन के मामले भी यूपी देश में नंबर 1। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2,28,00,000 नामांकन में भी यूपी पहले स्थान पर। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1,12,00,000 नामांकन के साथ यूपी का देश में पहला स्थान। गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में यूपी देश में लगातार पहले स्थान पर। पीएम मोदी बीते 11 सालों में वाराणसी के सांसद हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ बीते करीब 9 सालों से यूपी के सीएम हैं और दोनों की जोड़ी लगातार न सिर्फ यूपी की सियासत में कमाल कर रही है, बल्कि यूपी के विकास की नई गाथा भी लिख रही है। पीएम मोदी की प्रेरणा से बीते 9 सालों में यूपी की सियासत में सीएम योगी ने अपनी जो छाप छोड़ी है, उसके मुरीद पीएम मोदी भी हैं। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना, कहां नहीं चलाना। यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और लखनऊ में बने प्रेरणा स्थल के मंच से एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम योगी की केमिस्ट्री देखने को मिली है। यानी पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी एक बार फिर से तैयार पुराने इतिहास को दोहराने के लिए, और उस इतिहास को दोहराने के लिए मंच से आई ये तस्वीर बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। न्यूज़ 360 में आगे